थंबनेल को देखकर अगर आप यहाँ पर आ चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी चार्ट पेपर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की बाउंड्री को डिफाइन करता है। अगर आप 12th क्लास में हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, आप आईटी मीन, आईटी एडवांस, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक पेज आपकी पूरी बाउंड्री ऑर्गेनिक रिएक्शन का डिफाइन करता है और इसके थ्रू आपके सिलेबस में कितने रिएक्शन आपको पढ़ने हैं ये प्रॉपर आपको बताता है। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अल्केन चैप्टर में आपको कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, तो बच्चा सोचता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनफाइनाइट रिएक्शन है, पता नहीं कौन सा रिएक्शन कब आ जाता है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आपके सिलेबस में अल्केन चैप्टर में आपको केवल एक ही रिएक्शन पढ़ना है, वो रिएक्शन है हैलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब इस एक पेज की कॉरस्पॉन्डिंग, चार्ट पेपर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको चैप्टर की बाउंड्री पता चलेगा कि अल्कीन चैप्टर में कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक कंपाउंड में कितने रिएक्शन पढ़ने हैं। अगर आप 11th क्लास में हैं तो उसकी क्या बाउंड्री है, 12th क्लास में हैं तो अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, आपका एराइल हैलाइड, फिनॉल, एनिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मतलब इन रिएक्शन की कितनी बाउंड्री होती है। मतलब एक बार आपको ये क्लियर कट पिक्चर मालूम चल जाए कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की इतनी बाउंड्री होती है, दैट मीन्स आप बड़े अच्छी तरीके से, हो सकता है याद भी करना हो तो आप सारे के सारे रिएक्शन याद कर लोगे। लेकिन अगर आपको बाउंड्री क्लियर नहीं है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन की बाउंड्री है कितनी रिएक्शन है जो मुझको प्रॉपर तरीके से लर्न करने हैं, तो हो सकता है आप डर जाओ और आपको लगे कि ऑर्गेनिक में पता नहीं क्या क्या आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपने स्पेस को अमेजन से ले लिया तो स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दिख जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की क्या बाउंड्री है। इसी तरीके से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कीन चैप्टर में उसकी क्या बाउंड्री है। इस तरह आओगे तो आपको दिख जाएगा कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बाउंड्री होती है। इसी तरीके से आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अल्काइन, उसके बाद रिडक्शन के बाद आपका प्रॉपर तरीके से जब जाओगे तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, उसके प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एनिलीन की रिएक्टिविटी कैसे कम करते हैं, फिनॉल की रिएक्टिविटी कैसे कम करते हैं, फिर उसके बाद कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, डाइजोनियम के सॉल्ट के कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, कुछ मिसलेनियस रिएक्शन जो एरोमेटिक में देखने को मिलते हैं। उसके बाद अल्काइल हैलाइड चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में, ईथर चैप्टर में, एल्डिहाइड चैप्टर में, कीटोन चैप्टर में, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, इवन आपके बायोमोलिक्यूल्स में, अमीनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट में, मतलब हर चैप्टर में कितने कितने रिएक्शन की आपकी बाउंड्री है, ये पेज आपको क्लियर कट पिक्चर देता है। अगर आपने इस पेज को अमेजन से ले लिया और इसकी प्रैक्टिस आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को लेकर परेशान नहीं होगे और आपके सिलेबस में जितने रिएक्शन हैं वो सारे के सारे रिएक्शन मैंने एक पेज पर डाल दिया है। क्या आप बता सकते हो इस एक पेज के अंदर कितने रिएक्शन होंगे? आपकी बाउंड्री कितने रिएक्शन की है? अगर तुक्का मारना हो तो क्या मारोगे? बता दूं, इसके अंदर टोटल 201 रिएक्शन है। अगर आपने इस 201 रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से लर्न कर लिया तो मान के चलिए आपका बोर्ड, आईटी मीन, आईटी एडवांस, नीट, हर चीज़ की दुनिया केवल इतनी ही है। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को प्रॉपर तरीके से बढ़ा देगा, आपके नॉलेज को काफ़ी इन्हेंस कर देगा और आपका रैंक को ये बूस्ट कर देगा। अमेजन पे इसका ये अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगा। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इस पेज को अमेजन से ले सकते हैं। तो देर मत करिए, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करिए। ऑर्गेनिक एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, रिएक्शन लिमिटेड है, उन रिएक्शन को दिमाग बैठाइए और अपने ऑर्गेनिक रिएक्शन के डर को दूर करिए।